हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कम ऑन, लेट्स स्टडी विथ रंजना मैम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्लास 10th साइंस फिजिक्स ICSE साउंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, विल डिस्कस अबाउट साउंड। तो साउंड वी ऑल नो, हम लोग जो सुनते हैं, मैं जो अभी बोल रही हूँ आपके कान तक जा रही है, ऑल दीज आर साउंड। ओके, तो ये साउंड एक्चुअली है क्या? व्हाट इज दिस साउंड? तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लाइट की लाइट क्या है, तो उसी तरह साउंड इज ऑल्सो अ वेव। ओके, साउंड इज अ वेव एंड यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे साउंड को लाइट से, देन द थिंग्स विल बी क्लियर मोर। तो साउंड इज अ एक्चुअली साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी है। ओके ओके, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच नीड्स सम मीडियम टू प्रोपागेट। ओके, जो कि हम लोगों ने लाइट में पढ़ा था, लाइट डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। लेकिन इन द केस ऑफ साउंड वी कैन नॉट से द सेम बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन एंड इसी प्रॉपर्टी की वजह से साउंड के वेव को कंसिडर किया जाता है मैकेनिकल वेव, एज अ मैकेनिकल वेव। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। तो व्हाट इज मैकेनिकल वेव? वेव which needs some medium for propagation is called mechanical wave. तो हम लोग कह सकते हैं कि light wave is non-mechanical wave because light do not need any medium for propagation. तो light is non-mechanical wave. Fine students, mechanical wave. Am I clear? ठीक है, तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। व्हाई इट इज मैकेनिकल वेव? बिकॉज इट नीड्स सम मीडियम फॉर प्रोपागेशन, बट लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हाउ साउंड ट्रैवल्स, कैसे साउंड ट्रैवल करता है। साउंड लाइक मैं यहाँ पे कुछ बोली हूँ, एक्चुअली द मूवमेंट, द ट्रैवलिंग इज डन बाय पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे साउंड को तो चाहिए मीडियम, इट नीड्स सम पार्टिकल फॉर प्रोपागेशन। तो जैसे ही सपोज इतने एरिया में कुछ पार्टिकल्स आ गए। ओके, अब यहाँ पे एक साउंड एनर्जी आई एंड इट पुशेस दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल को इसने पुश किया और ये पार्टिकल आगे वाले को पुश किया, फिर इसने आगे वाले को पुश किया, फिर इसने आगे वाले को पुश किया and after pushing this the front one it comes back its original position. Okay, तो इस तरह से 2 and 4 भी आप बोल सकते हो कि इस तरह से ऐसे पुश किया, फिर वो अपने पोजीशन में आ गया। अब सेकंड वाले ने आगे वाले को पुश किया, फिर सेकंड वाला अपने पोजीशन में आ गया। अब थर्ड वाले ने आगे वाले को पुश किया और वो अपने पोजीशन पे आ गया। तो इन दिस वे साउंड ट्रैवल्स, इस तरह से साउंड ट्रैवल करता है। एक को धक्का देके वापस इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो साउंड के इस प्रॉपर्टी को की वजह से साउंड वेव का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक वेव। एम आई क्लियर? दिस इज कॉल्ड इलास्टिक वेव ऑल्सो। ओके, बट लाइट इज नॉट इलास्टिक वेव, लाइट इज नॉट ट्रैवलिंग लाइक दिस। लाइट तो ऐसे भी ट्रैवल कर सकता है विदाउट वैक्यूम। तो लाइट साउंड इज इलास्टिक वेव और इसके इस व्हाई इट इज इलास्टिक वेव? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, हाउ इट मूव्स टू द पार्टिकल। एक को इसने धक्का दिया, वापस आ गया, दूसरे ने तीसरे को धक्का दिया, वापस आ गया, एंड इन दिस वे द मूवमेंट इज गोइंग ऑन अराउंड एंड अराउंड। ओके, तो दिस इज दैट इज द रीजन व्हाई साउंड वेव इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक वेव। ओके, तो साउंड वेव इज ऑल्सो नोन एज elastic wave. Why it is known as also as elastic wave? It is considered as elastic wave because particles को वो, जैसे हम इलास्टिक को खींचते हैं, एक बार खींचने के बाद अगेन इलास्टिक comes its original position
वैसे ही एक बार पार्टिकल में जब मूवमेंट होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश करके अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, दैट इज द इलास्टिक। ओके, नाउ एंड लाइट इज नॉट इलास्टिक वेव। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो डिफरेंस क्लियर किया बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव। इसके अलावा साउंड वेव की स्पीड जो है दैट इज स्लोअर देन लाइट वेव। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड and the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, so the speed of light is very much more higher than the speed of light of sound in air. Okay, the fourth difference is हम लोगों ने पढ़ा in light we have done that when light travels from rare to denser medium, like from air to water or from water to solid, the speed of light getting decreased when it travels from air to liquid, air to water. That means the speed of light is lesser than the speed of light in air. Fine. And the speed of sound इसका just उल्टा होता है. In air the speed of sound is 340 meter per second, but in water it is getting increased. वहाँ पे जाके इसका स्पीड कुछ 420 समथिंग हो जाता है. तो दैट इज द 4 बेसिक डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव. आई होप इट इज क्लियर. एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको बच्चों कि आई टोल्ड यू दैट लाइट इज ट्रैवलिंग लाइक ऐसे पुश किया, सपोज देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स ओवर हियर. हाँ, अब यहाँ पे लाइट ने, साउंड एनर्जी ने एक पार्टिकल को पुश किया and it comes closer to this particle, again this particle comes closer to this particle, और इस तरह से एक बार पार्टिकल्स पास आते हैं फिर दूर होते हैं, फिर पास आते हैं फिर दूर होते हैं. तो जब ये पास आते हैं this position or this portion is called compression. Okay, and when there's a different distance between the particles, this is called rarefaction. I hope it is clear. Compression and rarefaction. Okay, so in this way sound travels. Fine. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? Sound is a form of energy. Sound is mechanical wave. Why sound is mechanical wave? Because it needs some medium for propagation. Light is not mechanical wave because it do not need any it doesn't need any medium for propagation. Sound is an elastic wave. Why it is elastic wave? I told you. And the speed of sound getting increased when it moves from air to liquid, or speed of light getting decreased when it moves from air to liquid, air to water. अब speed of light क्यों decrease होता है? Because of refractive index, मीडियम के डेंसिटी की वजह से. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इको. व्हाट इज इको? इको साउंड आप हमेशा ये वर्ड सुनते हैं, कहीं पे जाते हैं तो वी सेड कि वो इको आ रहा है. हम कभी हिली एरियाज में जाते हैं तो वी आर गेटिंग आवर वॉइस ट्वाइस और थ्राइस. अगर आप अपना नाम पुकारे एंड यू आर गेटिंग योर वॉइस वन ऑन वन. तो ये क्या है? इको इज एक्चुअली व्हाट? इको जैसे हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वैसे इको इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ओके, अगर यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ मीडियम है, दिस इज सोर्स ऑफ साउंड और दिस इज द ऑब्स्टिकल. साउंड यहाँ से निकला, यहाँ से टकराया, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस मीडियम इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक. ओके, तो ये इसको बोलते हैं इको. ओके, तो इको बच्चों ऐसे ही हम लोग, अब इस रूम में भी मैं हूँ एंड माई साउंड इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाई सो मेनी मीडियम्स, सो मेनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर, बट आई एम नॉट गेटिंग माई इको ओवर हियर. क्योंकि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इको देयर आर सम कंडीशंस. तो हम उस कंडीशन के बारे में बात करेंगे. द बेसिक कंडीशन for
for the echo. Okay, basic condition. मैं क्यों बेसिक कंडीशन बोल रही हूँ? बिकॉज इको बनने का कुछ कंडीशन एक यहाँ पे मैं जब डिस्कस करूँगी तो एक कंडीशन दैट वी विल डिस्कस फॉर द कंडीशन इन एयर, कैसे एयर में इको वी आर गेटिंग. तो कंडीशन क्या है? नंबर 1, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल or reflecting medium should be greater than the wavelength of sound. Wavelength of sound. Sound का जो wavelength है उससे जिस पे जाके वो sound टकराएगा उससे उसका wavelength कम होना चाहिए. Okay, that means the obstacle medium, the reflecting surface should be greater than the wavelength of the sound. This is the first condition. The second condition is intensity of sound. Intensity should be sufficient. Sufficient होना चाहिए intensity. मैं यहाँ पे कोई साउंड बोली, कोई साउंड निकाली, आ ओ whatever, ये गया वहाँ से यहाँ आएगा, देन ओनली आई कैन हियर माई इको. लेकिन मेरी इंटेंसिटी ऐसी है कि आधे दूर जाते जाते ही साउंड गेट वैनिश्ड. अगर बीच में ही साउंड वैनिश हो गया तो आई वोंट बी एबल टू हियर इको. दैट मीन्स इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर. फाइन. द थर्ड पॉइंट इज time. It is the factor कि एक साउंड यहाँ से एक, सपोज यहाँ पे कोई है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, साउंड गया रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. तो ये जो टाइम, द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन द प्रोडक्शन, बिटवीन द साउंड goes to the reflecting surface and then comes back, ये टाइम का डिफरेंस शुड बी 0.1 सेकेंड. 1 सेकेंड होना चाहिए, इधर 0.1 सेकेंड और मोर देन 0.1 सेकेंड. ठीक है. तो टाइम, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टिंग बैक टू द सोर्स ऑफ साउंड, इट शुड बी 0.1 सेकेंड. ठीक है. ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी यू कैन हियर इको. अगर ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे कुछ बोली और साउंड रिफ्लेक्ट होके मेरे कान में आया, बट द गैप ऑफ द टाइम इज लेस देन 0.1 सेकेंड, वो 0.1 के पहले ही आ गया, इट शुड टेक 0.1 सेकेंड. एक टाइम का डिफरेंट टाइम गैप होना चाहिए. एक साउंड टकराएगा, वापस मेरे कान तक आएगा, इसके बीच में एटलीस्ट इट शुड टेक 0.1 सेकेंड. अगर इससे कम टाइम लेता है तो मेरे कान में तुरंत दूसरी इको, मेरे कान में अगर रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साउंड आए तो माई ईयर कैन नॉट परसीव दिस साउंड. हमारे कान की कैपेबिलिटी होती है कि इट नीड्स एटलीस्ट 0.1 सेकेंड टू हियर द सेकेंड साउंड. ओके. तो अगर ऐसा होता है कि 0.1 के पहले ही साउंड मेरे कान में आ गई, तो दिस कंडीशन is also considered or is also known as reverberation. Reverberation कभी कभी होता है ना, एक के ऊपर एक overlapping of sound occurs. तो ये overlapping जब हो रहा है 0.1 सेकेंड के अंदर ही 2-3 साउंड मेरे कान में चलेगी, तो this is called overlapping of sound, and the term of overlapping sound in physics is called reverberation. So I hope it is clear, students. तो एक और कंडीशन के बारे में बात करूँगी, दैट इज इन एयर. तो एयर में बाकी सब कंडीशन तो फाइन, ओके, बाकी ऑल द कंडीशंस आर फाइन कि साइज ऑफ ऑब्स्टिकल शुड बी ग्रेटर एंड द वेवलेंथ, इंटेंसिटी शुड बी सफिशिएंट. एक और कंडीशन है इन एयर, सपोज यहाँ से एक साउंड निकली, अगर मैं यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखूँगी तो मुझे क्या सुनाई देगी? इको सुनाई देगी? नो, I won't be able to hear echo. फिर मैंने
इसको बढ़ा दिया, फाइन, नाउ आई एम एबल टू हियर इको। तो साइंटिस्ट और जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए फॉर हियरिंग इको, तो वो कैसे निकला? हम लोगों को पता है टाइम 0.1 सेकेंड मेंटेन रहना चाहिए फॉर हियरिंग इको, एंड वी आल्सो नो द डिस्टेंस ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो वी कैन गेट डिस्टेंस इजीली कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फॉर इको। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है d, ओके, तो इको के लिए द डिस्टेंस शुड बी 2d, यस और नो? एक बार यहाँ गया फिर इतना ही ट्रैवल करके वापस आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2d। तो हम लोग निकाल लें इसका डिस्टेंस, वी नो दैट टाइम इक्वल, तो हियर वी हैव, अगर मैं यहाँ पे अब d का वैल्यू निकालूँ, इफ d विल बी t इंटू v, ओके, तो वी हैव d इक्वल्स टू 2d, क्योंकि एक बार लाइट गई एंड देन रिटर्न बैक, ओके। तो t इज 0.1, स्पीड इज 340, एंड तो d विल बी, अगर मैं ये 0 काट दूँ ये पॉइंट हट जाएगा, 34/2, दैट इज 17 मीटर। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर इको? द मिनिमम डिस्टेंस इज 17 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से, क्योंकि बच्चे ये तो जानते हैं कि दो सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग मीडियम के बीच में देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ 17 मीटर, लेकिन ये 17 मीटर आया कैसे? ये आया बिकॉज ऑफ द टाइम दैट वी कंसिडर, कि ये हमने कंसिडर नहीं किया। इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि एक साउंड और दो साउंड, दूसरे रिफ्लेक्टिंग साउंड के बीच का टाइम गैप शुड बी 0.1 सेकेंड। तो बाय कीपिंग टाइम गैप, बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड, वी कैन गेट easily कि what should be the minimum distance required for the echo, okay? तो आप बच्चों तुरंत आप ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, एक समरी बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, अबाउट द वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इको, ओके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ में आया होगा। आप नोट डाउन कीजिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।